हेलो, फिर से स्वागत है आपका हमारी चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। राइट इन द डिटेल्स अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन मीन्स हम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले। किसके बारे में? फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में। आज अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोडक्शन का मीन क्या होता है, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चालू करेंगे, जिससे आपको सब डिटेल अच्छे से पता चलती जाएगी। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो आपके घर पे कोई भी जैसी कोई चीज़ होगी, जैसे कि हम सेल ले ले जो आप रिमोट में डालते हैं, वो हम कोई भी सेल ले लूँ मैं, ड्यूरा सेल या फिर कोई भी सेल। अगर ये सेल है, ठीक है, मेरे पास ये सेल आपको दिख रहा है। अगर ये सेल कहीं से भी बन के आ रहा है, ये सेल कहीं से भी बन के आ रहा है, तो इसकी कोई प्रोडक्शन होती होगी। ये कुछ लार्ज वॉल्यूम पे बन रहा होगा, कुछ ज़्यादा बन रहा होगा, और इसकी प्रोडक्शन रेट या फिर ये कुछ ज़्यादा बन रहा होगा। अलग अलग सिटीज़ या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये सेल होता होगा। तो इस प्रोडक्शन का मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि जो ज़्यादा वॉल्यूम पे बनता है उसको ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब समझते हैं फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन भी समझ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको प्रोडक्शन का मीन अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। देखिए, लेबर की हम बात करें तो लेबर मतलब जो आपके यहाँ काम करते हैं, लेबर जो मजदूर होते हैं, जो ये एक सेल बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, इसमें कुछ भी इनकी योगदान रहे तो उसको हम लेबर बोल सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो लैंड, जहाँ पे इतना बड़ा प्लांट स्टडी होता है, जो ये आपको लैंड दिखती है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स दिखते हैं, तो वो भी कोई अपनी ले रहा होगा। नेचुरल रिसोर्स तो वो कवर कर रहा है कुछ ना कुछ, वो फॉरेस्ट पार्ट भी कवर कर रहा है, या पहले वो फॉरेस्ट पार्ट था अभी वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो कुछ ना कुछ कुछ कन्वर्ट। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज का भी हेल्प लगती है और लेबर दोनों की हेल्प लगती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी मशीनरीज, रोबोटिक्स। अभी तो रोबोटिक्स का ज़माना आ गया है, पर तो भी बहुत सारी टूल्स का इस्तेमाल होता है जब प्रोडक्शन कोई भी छोटी से छोटी चीज़ करनी हो तो भी। ठीक है, द टूल्स लाइक बुलोक कार्ट्स, ट्रैक्टर, सीकल, लेबल, रैंड एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अभी देखिए, फूड ग्रेन्स की हम बात करें, जो अगर आपने कुछ अनाज उगाया है तो उसका अनाज उगाने के लिए आपको खेती बाड़ी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको ट्रैक्टर, बुलोक कार्ट एक्सेट्रा जो चीज़ है, लेबर, लैंड, जो मजदूर वहाँ पे काम करता है, वो फार्म में वहाँ पे वो अपना कुछ भी फल या कुछ भी उगाता है, तो उसके लिए वहाँ पे मेहनत लगेगी और ये सब टूल्स भी लगेंगे। तो फूड ग्रेन्स के लिए ये भी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, वो फूड बना उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, तो वो कॉस्ट भी लगेगा। मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास व्हीकल चाहिए। उसके बाद हम बात करें, दिस फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। क्या ये फैक्टर्स कितने में डिवाइडेड हुए? 4 पार्ट्स में। कितने? 4 पार्ट्स में अगर हम बात करें तो। ठीक है, पहला तो है हमारा लैंड, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है लेबर, और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, कैपिटल, ये लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, कैपिटल और लेबर पता चल गया होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा होगा, पर हम लैंड, कैपिटल और लेबर समझ लेंगे, उसके बाद अपने आप वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी हम कहें कि ये मैं कहूँ कि आपसे अभी, ओके, थोड़ी जूम प्रॉब्लम हो गई है, इसको सही कर देते हैं। ओके ओके, लैंड की हम बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं लैंड की बात करूँगा। अभी लैंड क्या एक्चुअली में होता है ये समझिए, कि लैंड को बोले हम तो इन नॉर्मल सेंस लैंड इज द अपर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जियोलॉजिकल चीज़ हम देख रहे हैं या फिर हम जियोलॉजिकल तरीके से उसको देख रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपर लेयर को है, अर्थ का अपर लेयर, हम उसको लैंड को मान सकते हैं, जो सॉइल हम बोलते हैं उसको। ठीक है, पर इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की, तो लैंड का मीन, ये मीन का स्पेलिंग रॉन्ग है इधर। Land means different types of natural resources which include forest, river, minerals present in the interior of the earth, metals etc. present on the earth surface। अगर हम बात करें कि मैं आपको कह रहा हूँ कि लैंड का मीनिंग इकोनॉमिक्स टर्म पे आप देखोगे तो उसका मीनिंग ही कुछ और हो जाता है, ऑपोजिट चले जाता है जो हम जियोलॉजिकल पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो उसका मीन हम समझे तो कुछ फॉरेस्ट होता है, रिवर्स होती है, तो
किस किस प्रकार के लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ती है, वही बात होती है कि कोई भी अपनी कुछ भी लैंड छोड़ना नहीं चाहेगा। आज के ज़माने की बात कर देता हूँ तो अगर मैं बोलूँ तो ये फॉरेस्ट, आप रिवर्स में आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, पर तो भी रिवर्स मानी जाती है। और माउंटेन्स पे आप बोलोगे कुछ नहीं कर सकते, माउंटेन्स पे डैम बन सकते हैं। इतना ध्यान रखें, डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं माउंटेन के आसपास, ठीक है। मिनरल्स तो आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ मिलते ही, ये इंडिया में इतना ज़्यादा उसका नहीं है लेवल पर। आप जो ओमान साइड जाओ, बुर्ज खलीफा, मतलब दुबई में आप जाओ तो वहाँ पे आपको ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बाद में आप करूँ तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मेटल्स भी बहुत सारे आपको इंटीरियर से मिलते हैं, और उसका भी बाद में कुछ प्रोडक्शन होके उसका मिक्सिंग करके और एक चीज़ और एक नया मेटल आपके सामने फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये सब होता है अर्थ सरफेस में। कहाँ पे होता है ये सब? अर्थ सरफेस में। अगर मैं बोलूँ तो ये सब कहाँ पे होता है? ये सब होता है अर्थ सरफेस में, ठीक है। तो थर्स द लैंड इज़ अ नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन। क्या मैं बोलूँ तो जो ये लैंड दिखाई दे रही है वो नेचुरल टूल है, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अभी समझते हैं कैपिटल, मतलब लैंड का मतलब समझिए। अभी आपको कोई भी चीज़ करनी है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि आपको कोई चीज़ बनानी है या फिर किसी भी प्लांट का आपको एस्टैब्लिशमेंट करना है तो आपको लैंड चाहिएगी। बाद में वो कहीं से भी मिले आपको, फॉरेस्ट से मिले, रिवर बन करके मिले, माउंटेन पे मिले, मिनरल्स भी मिल जाए आपको उसके अंदर से, वो लैंड जो आपने ली है तो आपको वो लैंड मिलेगी, ठीक है। ऐसे कई भी तरीके से आपको लैंड मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको प्लांट कोई कंस्ट्रक्ट करना है तो, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी कंपनी चला रहे हो और आपको एक्सपांड करना है तो आपको उसका प्लांट बनाना पड़ेगा जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। तो उसके लिए फर्स्ट चीज़ आपको क्या चाहिए? एक तो लैंड चाहिएगा, लैंड के बिना कुछ होगा नहीं, ठीक है। लैंड ही नहीं होगी तो प्लांट बनेगा नहीं, प्लांट बनेगा ही तो लोग कहाँ पे काम करने आएगा ही नहीं, और कुछ होगा ही नहीं, प्रॉफिट भी नहीं, लॉस भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? लैंड, ठीक है। क्या चाहिए हमें? लैंड चाहिए, ठीक है, लैंड चाहिए, ये हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल पे आ जाइए। चलिए कैपिटल की मैं बात करूं तो कैपिटल हम बोले तो मेडमेंट इंस्ट्रूमेंट हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, हाउसेज एक्सेट्रा आर इंक्लूडिंग कैपिटल, प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अभी आपने देखा होगा इतनी बड़ी मैंने लैंड ली थी, प्लांट बना लिया, ठीक है। अभी मुझे जो भी कुछ प्रोडक्शन करना है उसके लिए मुझे टूल्स चाहिए, पर्याप्त तो टूल्स चाहिए कि मुझे कि जिससे मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकूँ, या फिर मैं प्लान किसके लिए एक्स्ट्रा बना रहा हूँ कि मुझे कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, तो मैं उसके लिए टूल्स लूँगा जो मुझे बनाने में काम आ रहा है। तो मैंने उसको टूल्स भी लिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा? अभी देखिए इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए सकते हैं, टूल्स भी, हाउसेस भी चाहिए, किसके लिए? जो लेबर को रहने के लिए। जाके बहुत सारे आप मजदूर रखो तो आपको उनको रहने के लिए आपको सेटलमेंट कर देना पड़ता है, तो उस प्रकार से आपको हाउस भी चाहिए, कैपिटल उसको भी हम बोल सकते हैं। और ये सब किस में? कैपिटल, प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है, ये इन्वेस्टमेंट में भी ये हो सकता है। ऐसा हम नहीं बोलते कि आप देखिए आप किसी ने लैंड ने प्लांट लेके स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, पर आप उसके अंदर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्शन कर सकते हो, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपको कुछ यूज़ नहीं करना तो आप उसको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, बहुत लोग करते हैं ये सब। तो ये सब इंक्लूड होता है कैपिटल में, ठीक है। अभी लेबर की बात करें, लेबर को सबको पता ही होगा, लेबर का मीनिंग क्या होता है? मजदूर, ठीक है। जो मजदूर जो काम करता है वहाँ पे वो प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन, ठीक है। वो काम करता है, वो कुछ चीज़ बनाता है, किसके लिए? मॉनेटरी गेन करने के लिए, जो कंपनी वहाँ पे उसने प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है। पता चला अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि सब चीज़ है आपके पास, पर बनाने वाला ही नहीं है, तो बनाने वाला चाहिएगा, तो बनाने वाला लेबर, ठीक है, जो काम करता है। मॉनेटरी गेन किसको देता है? खुद तो गेन लेता ही है, जो उसकी सैलरी होती है वो, पर वो कंपनी को गेन, मॉनेटरी गेन देता है जब तक वो काम करता है वहाँ पे, तब तक, ठीक है। लेबर इज़ अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर एक लिविंग फैक्टर माना जाता है प्रोडक्शन का, ये तो हमें पता ही है कि वो लिविंग फैक्टर होता है जो खुद फिजिकल वर्क करता है। और हमें ज़्यादातर लेबर पे विश्वास अभी कम हो गया, रोबोटिक्स की ज़माना आ गया है, पर बावजूद लेबर का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। वर्क ऑफ फार्म, लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिशंस इज कॉल्ड लेबर। अभी बोलूँ मैं आपसे कि ये जो डॉक्टर्स है, टीचर्स जो स्कूल में काम करते हैं, तो वो उनका क्या हुआ? वो उनका हुआ लेबर वर्क, ठीक है। वो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो मजदूरी कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, पर कोई डिग्री है पर वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वो जो जॉब करते हैं उसको या बोल सकते हैं लेबर, ठीक है। कंपेयर नहीं कर सकते, पर मैं आपको कह रहा हूँ जो जॉब करते हैं वही ये लेबर के साथ कनेक्टेड है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी आपको दिखे, अगर मैं कहूँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको कोई भी चीज़ दिखे
तो क्या डिपेंड रहेगा कि वो कुछ कर रहा है, ठीक है, प्लांट बिछा है और आप वहाँ पे काम कर, तो वो जॉब हो गई, ठीक है। कोई डॉक्टर है तो किसी ने हॉस्पिटल बनाए तो आप वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पे भले सर्जन डॉक्टर हो या फिर कोई भी, पर आप जॉब करते हैं, ये कहलाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप, ये जो वर्ड दिखने में लग रहा था फोकस वाला, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अ पर्सन वो एफिशिएंटली कंबाइंस द थ्री फैक्टर्स, क्या कंबाइन द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड, कैपिटल एंड लेबर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अगर अभी बात करूँ, ये तीनों चीज़ है उसमें, ये तीनों के तीनों चीज़ वो लेता है और मतलब वो उसको सही से चला पा रहा है, तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। आपने शायद तक को एग्जीबिशन में गए होगे तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप कंपनीज होती है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स मिलता है, जो कॉलेज में भी होता है और जो एग्जीबिशन पे होता है, तो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी, जो पूरी कंबाइनेबल है, ये सब चीज़ उनके पास है और प्रॉफिट से आगे बढ़ रही है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। और लेबल इज कॉल्ड, ये तीनों मैंने बोला तो इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ coordinating the three factors in production process is called entrepreneurship. The production of coordinating the three factors of in production process is called entrepreneurship, ठीक है। जो तीनों फैक्टर में एक साथ लेके चल रहा है और अपनी कंपनी भी को भी प्रॉफिट करवा रहा है, लॉस भी नहीं करवा रहा है, एक्सपेंस बढ़ा रहा है अपना, और लेबल भी ज़्यादा ले रहा है, कैपिटल भी उसके पास है, तो वो सब चीज़ें वो तीनों कंबाइन होते हैं, उसको तो हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, इसको ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं और इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है, ठीक है। अगर अब मैं बोलूँ आपसे कि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना समझ में आया हो तो ये बात तो सही नहीं रहेगी, ठीक है। आपको ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जिस प्रकार मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया। और ये हार्ड नहीं है, जो आप इसको गिनते हो ना ये हार्ड है, ये हार्ड है, एक्चुअली में ये हार्ड नहीं है, ईजीएस्ट है। आराम से करोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे इसको भी खाली, तो भी आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि एक्चुअली में है क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या। तो आज के लिए इतना रखते, एक टॉपिक हमने जो किया आज वो किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सही से इसको रीड या फिर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।